Hello and welcome to all the students in my channel मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज NCERT 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Now you have to find, फर्स्ट में sin A cos A निकालना, दूसरे में sin C cos C। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एंगल क्या दे रखा है, 90 डिग्री B एंगल दे रखा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले फॉर्म किया मैंने। तो B पर 90 डिग्री और ये इधर A एंगल मान लेते हैं, इधर B और दिस इज एंगल C। तो इसमें सबसे पहले हमें किसकी बात कर रहा है, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। एंगल ए के लिए हमें फोकस करना है सबसे पहले। दूसरे केस में क्या करना है, एंगल सी के लिए भी फोकस करना। अच्छा, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ये तो हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम ए बी देखेंगे। ए बी दे रखा हमें 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है बच्चों, ए सी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, दैट बिकम्स 576। अच्छा, 24 का स्क्वायर 576 होता और 7 का स्क्वायर होता 49। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो AC आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या क्या फाइंड करना, देखो सबसे पहले हम साइन A के लिए फाइंड करेंगे। तो A के लिए आप देखोगे बेस कैसा हो जाएगा, बेस 24 AB होगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट में फॉर एंगल A के लिए बच्चों देखो आप, ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा P 7 सेंटीमीटर और बेस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और H तो कोई चेंज नहीं होगा, H हमेशा सेम रहता है चाहे कोई सी भी एंगल के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन A फाइंड करते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू कितना होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता होगा, कल मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद, इसकी ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो देखो साइन के लिए बात करते हैं, यहाँ पर साइन होता है, साइन थीटा निकालना होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H लगाएंगे। तो इसके लिए P क्या है, 7 है और H कितना है 25। तो ये 7 अपॉन 25 हो गया। दूसरे में हमें क्या फाइंड आउट करना, कॉस A फाइंड करना। तो कॉस A बच्चों क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस इज 25। इस तरीके से हम ये साइन A के लिए फाइंड कर लेंगे। अब हमें C के लिए निकालना है। तो दूसरा सेकंड में फॉर एंगल C के लिए देखो बेस कितना हो जाएगा, C के लिए देखो इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो साइड है BC दैट इज बेस, तो बेस हो जाएगी इसके लिए 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम साइन C निकालेंगे। फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर C के लिए देखो, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेनियस 25। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना, कॉस C। तो कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कॉस निकालना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है 24, सॉरी बेस आ जाएगा 7 इसके लिए, C के लिए अपॉन 25। ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही हम एंगल बदलते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर विल ऑल्सो बी चेंज्ड, ये चेंज हो जाते हैं। और A और C कैसे होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। सेकंड में क्या कह रहा है हमें
कि इन फिगर 8.13 एक डायग्राम इसके लिए आपको दे रखा ऑलरेडी, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और क्यू क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R, दो चीज़ें फाइंड करना। तो यहाँ से हमने देखा P और R दोनों कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल दोनों हैं यहाँ पर। तो P के लिए फाइंड करना एक बार, R के लिए लगाना। तो हमें हमेशा देखना होगा इसके लिए क्या दे रखा है, जो हाइपोटेनियस ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल एक पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लॉन्गेस्ट साइड का सम, तो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं क्यू आर का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर, आप पी आर दे रखा 13 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 12। तो स्क्वायर ऑफ 13 कितना होता है, 169 और माइनस 144 दैट इज 25। तो इसका हम क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें एक बार तो tan P चाहिए, P के लिए बात करेंगे, और एक cot R चाहिए, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं फॉर एंगल P की बात करता हूँ। फॉर एंगल P के लिए देखो बेस है क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जिससे कनेक्टेड है वो एंगल, वो क्या होता है, उसके लिए बेस होता। तो यहाँ से tan P कितना आ गया बच्चों, tan P इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, उसको बार बार बनाओगे आप तो याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan क्या होता है, यहाँ पर होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो ये तो आ गया tan P। ऐसे ही हम cot R के लिए निकालेंगे। तो फॉर एंगल R के लिए देखो बेस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने से बच्चों गलतियां नहीं होगी। तो R के लिए हम बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो cot R किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से cot R बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता। तो बेस कितना है इसके लिए 5 अपॉन, अच्छा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर tan P निकालेंगे तो परपेंडिकुलर P के लिए 5 आएगा, तो 5 अपॉन 12, और यहाँ पे भी 5 अपॉन 12 आ जाएगा। अब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देयरफॉर tan P माइनस cot R किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 दैट इज 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर tan P के लिए निकाल रहे थे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन हम थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हल्का सा डिफरेंट है, इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा कि इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos A एंड tan A। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या, एक sin A की वैल्यू दे रखी है, मीन्स वी हैव गिवन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में किया था, जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ था उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता है sin A इक्वल टू क्या होता है, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम लोग जानते हैं sin A इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसमें, परपेंडिकुलर कितना दे रखा 3 दे रखा,
ए के ये एंगल ए हो जाएगा, ये बी सी, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा, 4 दे रखा। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे कर लेंगे या फिर के टर्म में भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा कि लेट, और ये दे रखा 3/4, तो P को हमने 3 मान लिया और H को मान लिया 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बेस निकाल लेंगे हम, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू √h² माइनस p²। तो h हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3² दैट इज 16 माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास 16 माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, √7 के इक्वल आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A एंड tan A। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए होती है, cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या आ गया हमारा √7, तो √7/4, और दूसरा क्या फाइंड करना, tan A, तो tan A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 3 और हाइपोटेनियस इज 4। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसमें आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है √7, तो 3/√7 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, tan A का आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसा है। इसमें कह रहा है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड sin A इंटू एंड sec A, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर 15 टाइम्स ऑफ cot A दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 15 को ट्रांसपोज करोगे राइट साइड में, तो cot A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/15, और cot A कितना क्या होता है फॉर्मूला, cot का आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को हम क्या मानेंगे, एक ट्रायंगल तुरंत बनाएंगे। ट्रायंगल हमारा यहाँ पर एंगल A बना लो, ये एंगल B और इसको एंगल C, B पर राइट एंगल मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर B को क्या सपोज कर लेंगे 8 और P को क्या मान लेंगे 15। तो ये 8 आ गया हमारा बेस और परपेंडिकुलर आ गया 15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से AC का स्क्वायर या AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB² प्लस BC का स्क्वायर। सो इट बिकम्स 8² प्लस 15²। तो देखो यहाँ से 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 64 प्लस 15² 225, दैट बिकम्स √289। तो ये √289 क्या होता है 17 यूनिट। तो ये आ जाएगा 17 यूनिट। तो दिस इज 17। ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड sin A। तो देयरफॉर sin A इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है यहाँ पर 15 है, तो 15/17। और दूसरा कौन सा निकालना हमें, sec A। तो sec A क्या हो जाएगा, ये बच्चों sec होता है इधर, तो sec A आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है 8। इस तरीके से ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे फाइनली। आई होप कि ये आपको इजी मेथड लगी होगी जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5th क्वेश्चन में दे रखा कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12
तो कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी के हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सिंस सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और ये किसके इक्वल होता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या सपोज किया, लेट हाइपोटेनियस 13 सपोज किया और बेस को क्या मान लिया, 12 यूनिट सपोज कर लिया। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे हम, ट्रायंगल बनाओगे, ये इसको थीटा मान लिया, ये ए बी सी को ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमेशा बच्चों ये करा जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी, और ए को हम बेस जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा हो उसको थीटा सपोज कर लो। नाउ वी हैव गिवन दैट हाइपोटेनियस इज 13 एंड बेस इज 12। नाउ वी विल फाइंड, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब डायरेक्ट मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हाइपोटेनियस के स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये हमें अब डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए। सो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144 दैट इज रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों हमारे पास सेक थीटा ऑलरेडी दे रखा, तो सबसे पहले फाइंड करना हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में 5/13 हो जाएगा। सेकेंड है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस होता, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 12/13। अच्छा, इसको अगर मैं कॉस थीटा को देखूंगा तो ये किसका रेसिप्रोकल आ गया, ये रेसिप्रोकल आ गया सेक थीटा का। देखिए यहाँ पर कॉस और सेक एक दूसरे के दोनों कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम थर्ड को फाइंड करेंगे, तो थर्ड वन इज यू हैव टू फाइंड टेन थीटा। तो बच्चों टेन थीटा क्या होता है, जरा याद करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, 5/12, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हमें कॉसेक थीटा निकालना, तो कॉसेक थीटा आपने देखा था किसका रेसिप्रोकल होता, साइन थीटा का। अगर नहीं भी याद होगा तो साइन थीटा का उल्टा कर दोगे तो 13/5 आना चाहिए। तो यहाँ पर h/p आएगा या 13/5 आ जाएगा। सेक थीटा ऑलरेडी दे रखा है, क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा 12/5। इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करे, जबकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स ऑलरेडी दे रखा था। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स हैं, और क्या दे रखा है इसमें, एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। नाउ यू हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहां पर देखो बच्चों, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे हमारे पास क्या रहेगा कि हम एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि लेट एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। हम एक ही ट्रायंगल में मान लेते हैं, और क्या सपोज कर लेते हो, अगर ये एक्यूट एंगल है तो C कितना मानते हो आप, 90 डिग्री सपोज करोगे। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये एंगल A है, ये C है, एंड दिस इज एंगल B, एंड वी विल कंसीडर C एज 90 डिग्री। तो
ये एंगल ए के लिए हम बात करेंगे, एक बार एंगल बी के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कॉस ए निकालेंगे, तो जो गिवन है, तो देयरफॉर कॉस ए के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस क्या होगा यहाँ पर, तो बेस हमारे पास ए के लिए बात करेंगे तो बेस हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए बी। ऑल्सो कॉस बी निकालोगे तो कॉस बी के लिए अगर हम देखते हैं तो बी के लिए ये बेस कैसा हो जाएगा बी सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज सेम ए बी। नाउ वी विल पुट बोथ इक्वल, तो सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें बच्चों गिवन है ऑलरेडी, तो हम इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे, कॉस ए की वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगी ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू रखेंगे तो बी सी इंटू अपॉन ए बी। तो जब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से ए बी कट कर दोगे तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी। अब देखोगे यहाँ पर हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ए सी ये वाली साइड अगर बी सी के ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल, अब ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। यहाँ पर रीजन लिखोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये रीजन बच्चों हमें देखना पड़ेगा, 9th में हमने ट्रायंगल से पढ़ा था कि अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब बच्चों हम इस तरीके से ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस so that I can make more videos which are useful for your board exam. Thank you.